actually manages my mutual fund? आपके पैसे का शेफ है रचिता। Chef, that's random. नहीं यार, आप उसको इंग्रेडिएंट्स दो, वो आपको परफेक्ट डिश बना के दे सकता है। That's mutual fund portfolio. So someone's actually deciding where my money goes? Yes, that person researches, chooses stocks and decisions daily लेते हैं। That's what a mutual fund manager does. Should I care who this person is? इंडेक्स फंड्स ज़्यादा नहीं, एक्टिव फंड्स बहुत ज़्यादा। The invisible person controlling my wealth, huh? Not so invisible if you know where to look. चलो शेफ से मिलते हैं। Learn the art of investing on MoneyWise. Hi guys and welcome back to yet another episode of MoneyWise. I'm Rachita और मैं हूँ विराट। and in today's episode we are going to understand who a fund manager really is, the chef behind our investments. So let's get started. रचिता, इमेजिन आप रेस्टोरेंट गए, ठीक है? आप मेन्यू देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको ऑप्शंस ओवरवेलम कर रहे हैं। That's me every single time. Too many choices, I will get confused. तो आपने वेटर को बोला कि यार मुझे शेफ स्पेशल दे दो। I keep doing this. दैट्स स्मार्ट। आप शेफ पे ट्रस्ट कर रहे हो बिकॉज ही नोज इंग्रेडिएंट्स, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग। Correct. Expertise पे भरोसा. एग्जैक्टली। पर क्या अगर शेफ हर दिन अलग अलग स्पेशल बनाता है? मंडे इटालियन, ट्यूसडे चाइनीज, वेडनेसडे डिजास्टर। Then I don't know, maybe I'll lose trust. तो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर इज दैट शेफ। आपका इन्वेस्टमेंट वो हैंडल कर रहा है। Oh, so they are the ones deciding which stock to buy, when to sell it, etc. रिसर्च, एनालिसिस, टाइमिंग, सब कुछ। दे आर बेसिकली ड्राइविंग योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बस। So should I know who's driving before I get on? एब्सोल्युटली। बट 90% लोग ना ये चेक नहीं करते हैं। So just blind faith? फंड का नाम अच्छा लगा, एड देखा, दोस्त ने बोला तो इन्वेस्ट कर दिया। That's scary. दैट्स वेरी स्कैरी। चलो इसे समझते हैं, हाउ टू इवैल्यूएट। Exactly what does a mutual fund manager do all day? मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिसर्च करना, कंपनी स्टडी करना डीपली। Like homework? PhD लेवल होमवर्क रचिता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट मीटिंग्स, फैक्ट्री विजिट्स, ऑल ऑफ देम। That's intense. यस। सेकेंड आता है स्टॉक सिलेक्शन। कौन से स्टॉक्स बाय करना, कौन से अवॉइड करना। Oh, so the picking part. यस। एंड तीसरा है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, बैलेंस बनाना, रिस्क मैनेज करना। दैट्स द आर्ट ऑफ इक्विटी फंड मैनेजमेंट। The mixing. चौथा आता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, मार्केट चेंज, कंपनी न्यूज़, सब चीज़ों को ट्रैक करना। That sounds exhausting. वेरी एग्जॉस्टिंग। 24/7 ऑलमोस्ट। मार्केट क्लोज होता है लेकिन न्यूज़ कभी नहीं रुकती। But do they work alone? That sounds like a lot of work for one person to do. Very overwhelming, yes, but they are not alone. They have analysts, researchers, risk experts. Fund manager is like your captain. Final decision उनका ही होता है। That's one heavy responsibility. Imagine they are managing lakhs of rupees. The decisions they take can impact your money. Wait, so all funds have managers making active decisions? नहीं रचिता, important distinction यहाँ पे एक है, active versus passive funds. And what is the difference? एक्टिव मैनेजमेंट में फंड मैनेजर एक्टिवली चूजेस स्टॉक्स, डेली डिसीजंस, रिसर्च करना, टाइमिंग करना। लेकिन इंडेक्स फंड्स में पैसिव मैनेजमेंट होता है। जस्ट कॉपी द इंडेक्स मैकेनिकली। निफ्टी 50 इंडेक्स में निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स है वही खरीद लो। So no thinking needed. मिनिमल है, इसमें कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। So when does manager matter? सो एक्टिव फंड्स में मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड्स, फंड मैनेजर का डिसीजन क्रिटिकल है फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। The expertise shows then. एग्जैक्टली। अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा है आपका वैल्यू एडिशन हो सकता है, बट खराब मैनेजर वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकता है। High stakes. वेरी हाई स्टेक्स। दैट्स वाई इवैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एक्टिव फंड्स। But not for index. इंडेक्स में एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, ट्रैकिंग एरर, मैनेजर नहीं। Okay, Virat, one practical question. How to judge if mutual fund manager is good or bad? नंबर 1 फैक्टर ट्रैक रिकॉर्ड। कितने साल से ये फंड मैनेज कर रहे हैं। So duration matters here? यस रचिता, ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 से 5 साल तक कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं दैट कुड बी योर स्किल, बट सिर्फ 1 साल अच्छा किया दैट कुड जस्ट बी लक। So long-term proof has to be there. यस। फैक्टर नंबर 2 है कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। दैट्स व्हाट क्रिएट्स कंसिस्टेंट रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड्स। Meaning? हर साल टॉप परफॉर्मर नहीं चाहिए, बट डिसेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस मल्टीपल टाइम पीरियड्स। So steady over spectacular. सो 12% हर साल रिटर्न देना इज बेटर देन 40% इन जस्ट 1 ईयर। Okay. फैक्टर 3, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसा परफॉर्मेंस है। So good times and bad. बुल मार्केट में तो यूजुअली कोई भी अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं,
बट बेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न्स, दैट स्किल. Looks like good crisis handling has to be there. 2020 का क्रैश सोचो, 2022 का करेक्शन सोचो, तब कैसा परफॉर्म किया, दैट शोज योर स्किल सेट. Virat, I would like to add factor 4 here, which is investment philosophy. फिलोसॉफी. Yeah, like their style, value investing could be growth, aggressive, conservative, whatever is their approach. And that approach has to match your comfort. Conservative investors with aggressive manager could be a problem. This is like compatibility test that we do in relationships. You should always look for a fund manager who matches your investment personality type. Okay, one critical question. What if the mutual fund manager leaves, as in leaves the AMC? That's a very good question, रचिता. ये होता है and it is very important. But ऐसे टाइम पे do you exit? No. We shouldn't panic. हमें लेकिन मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. स्टेप 1, नया मैनेजर कौन है, उसके बारे में रिसर्च करो. उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड और उसका क्रेडेंशियल्स क्या है. स्टेप 2 है वेट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. अब 6 महीना क्यों रुकना. इमेजिन करो कोई नया इंसान आता है, उससे सेटल होने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए ना, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने का, और उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है. स्टेप 3 है परफॉर्मेंस कंपेयर करो पीयर फंड से, रिलेटिव कंपैरिजन. फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वार्टर खराब गया दैट्स ओके. अगर हर क्वार्टर खराब रिटर्न्स आ रहे हैं, दैट इज़ व्हेन यू नीड टू थिंक अबाउट इट. So you have to look for patterns and make note in case you see some major red flags. येस, दैट्स अ रैशनल अप्रोच. तो रजिता, टिप्स तो हो गए. नाउ इट्स टाइम फॉर मिथ बस्टिंग. सबसे पहला मिथ है फेमस फंड मैनेजर मतलब गारंटीड रिटर्न्स. Nope. Big name is equal to success 100% not. Track record matters, not TV appearances, and as always, past performance does not guarantee future returns. Consistent returns in mutual funds are built on skill and definitely not on fame. मिथ 2 है यूजुअली कि फंड मैनेजर अगर चेंज हो गया, यू शुड इमीडिएटली सेल. We covered this, but again to touch base, no, never do that. Watch, give that fund manager at least 8 months of trial period and see how it goes. यंग फंड मैनेजर रिस्की है, ओल्ड फंड मैनेजर सेफ है. Age bias, nope, that's not true. Young managers with solid track record still good enough. तो रचिता, इसी बात पे एक रिकैप भी कर दो आप. Yes, sure. To begin with, mutual fund managers matter in active funds, not so much so in index funds. Check 3 to 5 year track records at least, and consistency beats one time spectacular performance. Never forget that. Performance across different market conditions very important. And if the manager changes, wait for 6 to 8 months, then evaluate. It is important to match your manager's philosophy with your risk appetite. Aggressive fund manager चाहे कितना ही फेमस हो, कितना ही अच्छा हो, अगर आपका पर्सनैलिटी टाइप कंजर्वेटिव है, you should opt for a different fund manager. Always remember that. And that brings us to the end of this episode. We hope you found this information on who a fund manager is, what he does, and how that impacts your investments helpful. To get more such insights, do stay tuned for the next episode. Until then, bye bye, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.